वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर चाइल्ड। एट द एंड ऑफ द डे आपके बच्चे को चीज़ों की प्राइस पता होगी, वैल्यू नहीं पता होगी। Presenting Wala Dubai Wala. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत के साथ हैं और यू आर एन्जॉइंग योर वर्किंग डेज नाउ आफ्टर अ लॉन्ग लॉकडाउन। एंड ऑफ कोर्स हॉलीडेज़ अपनी जगह, लेकिन जबरन हॉलीडेज़ अपनी जगह। जो वर्कोहॉलिक्स हैं वो तो बहुत परेशान रहे और बहुत ज़्यादा टेंस रहे आई मस्ट से। और ये टाइम भी ऐसा था जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था कि कहीं कोई हमारा करीब में किसी किस्म की डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। वक्त बहुत सेंसिटिव था और सेंसिटिव है। याद रखें, सेकेंड वेव जो होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है क्योंकि आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। अल्लाह ना करें कि सेकेंड वेव का सिलसिला बने, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस एंड वी नेवर हैव दैट सिचुएशन, बट वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ अ गुड टीचर। टीचर बेसिकली होता क्या है, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं टीचर से और हम किस तरह टीचर को जज कर रहे होते हैं। एक टाइम था कि जब हम बच्चों से कहते थे कि टीचर से पोलाइटली बात करनी है। एक टाइम था कि जब हमें बताया जाता था कि आपने अपने टीचर की चेयर पर नहीं बैठना वरना आप फेल हो जाएंगे। एक टाइम था कि हमें पता था कि हमने टीचर से नज़रें नहीं मिलानी, हमने आंखें नीचे रख के उनसे बात करनी है। और वो लेवल टीचर का हमें बताया गया था हमारे बड़ों की तरफ से कि अनबिलीवेबल, हम उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये वो टाइम था जब पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम था। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ अ बिटर ट्रुथ। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम था, कहानियों के लिए यूट्यूब नहीं थी, अम्मियाँ होती थी, अब्बू होते थे। एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब चैनल की वीडियोस नहीं बनती थी, बच्चे बाहर जाते थे, आउटिंग करते थे। और अगर बाहर जाके आउटिंग करते थे तो वीलॉग में सारा टाइम ज़ाया नहीं कर देते थे। दे एंटरटेन देमसेल्व्स कि अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली के साथ हैं। वक्त बदला, चीज़ें बदली, टेक्नोलॉजी ने ओवरकम किया एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर एक्चुअली अंडर कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है। वन वे और द अदर वी आर डिपेंडेंट ऑन इट, वन कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट। टीचिंग लेवल पर आकर जहाँ पे बच्चे टीचर्स से पढ़ रहे हैं वहाँ पर टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस और हम क्या टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फॉरेन टीचर है वो एक्सेलेंट टीचर है। ये ज़रूरी नहीं है। टीचर किसे कहते हैं, हम टीचर किसे एक्सपेक्ट करते हैं? टीचर इज़ अ पर्सन जो आपके बच्चे को वो पढ़ाए जो बुक में नहीं लिखा हुआ। बुक से तो वो किसी से भी पढ़ लेगा। एनी वन कैन एक्सप्लेन द बुक टू हिम। He can get billions and trillions of videos about that one topic on YouTube, जहाँ वो सारा दिन गुजारता है। टीचर इज़ अ पर्सन जो उसे वो सिखाएगा जो बुक में नहीं है, उसे जिंदा रहना सिखाएगा, उसे रिस्पेक्ट करना सिखाएगा। द वन हु विल टीच हिम हाउ टू डील विद अदर्स, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, हाउ टू डू क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, हाउ टू बी हेल्पफुल rather than criticizing someone negative way, how to accept negative criticism, how to learn how to improve and how to take care of that negative criticism in a positive way. ये सब चीज़ें टीचर सिखाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जब तक वो इंग्लैंड से ब्रिटिशर नहीं होगा वो नहीं सिखाएगा, या वो ऑस्ट्रेलियन टीचर नहीं होगा तो वो नहीं सिखाएगा, या वो अमेरिकन टीचर नहीं होगा तो वो नहीं सिखाएगा, या वो किसी हम वाई वी आर assigning, why we are stereotyping teachers with these nationalities. If you are looking for some good linguistic skills, then you should think of something else. A child who is not going to school but spending 8 hours on YouTube watching the videos of all those poems and cartoons, at the end of the day, he's brilliant in his spoken. He is using amazing vocabulary. Any linguistic guy, he will be surprised that, wow, he's a 4 years old child, a 3 years old child, and he's using a wonderful vocabulary here. But at the end of the day, he doesn't know the good or bad. वो उसे किसने सिखाना है? वो उसे टीचर सिखाएगा। जब आप टीचर को अपने माइंड में लाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट किया करें कि आपने अपने बच्चे को ये सिखाना है कि जो टीचर बता रहा है वो ठीक है। जो टीचर बता रहा है वो आपसे शेयर किया जाए, वो आपको बताए कि टीचर ने क्या बताया। आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे घर आकर उन्हें सब कुछ बताते हैं, जिनके बच्चे उन्हें घर आकर स्टोरी बताते हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ? बहुत कम, आई थिंक 1 out of 100। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। और हमारे पास टाइम क्यों नहीं है? हम उनके लेवल पे अपनी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं।
हम उनके लेवल पे अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं. वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर चाइल्ड, वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर चाइल्ड. एट द एंड ऑफ द डे आपके बच्चे को चीज़ों की प्राइस पता होगी, वैल्यू नहीं पता होगी. उसको नहीं अंदाज़ा होगा कि इसकी कदर क्या है. अगर ये मेरा बाप 50 मील चल के ख़रीद के लाया है तो इस 50 मील की वर्थ क्या है. ये चीज़ 5 रुपए की है इसलिए ये वर्थलेस है. ये उसका मेंटल लेवल होगा. जब आप टीचर को प्रिज्यूम करते हैं, अपना दिमाग में लाते हैं, तो उसको स्टीरियोटाइप मत करें. आई हैव सीन अमेजिंग वंडरफुल ब्रिलियंट टीचर्स who were not American, who were not Britishers, who were not European, who were not for any certain nationality. And I have seen amazing, outstanding teachers with amazing skill levels who were Britishers, who were Americans, who were Europeans, all those nationalities. हर लेवल पे हर टीचर डिफरेंट होता है. कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ा रहे हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर रहे हैं. कुछ ऐसे हैं जो जान लगा के डिलीवर कर रहे हैं, जो बच्चों के पीछे पढ़ के पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को अपनी जिम्मेदारी लेके पढ़ा रहे हैं, लाइक एज इफ इट इज़ माई ओन चाइल्ड. आप प्लीज़ बच्चों को ये ना सोचें कि ये बच्चा हमारा इस स्कूल में तो बच्चे टीचर जो है वो इंडियन है, ये इसमें तो जो है वो पाकिस्तानी टीचर है, इसमें बांग्लादेशी टीचर है, इसमें सूडनीस टीचर है, इसमें नाइजीरियन टीचर है. नो, ही इज़ अ टीचर. और टीचर वो है जो सिखाएगा. सो प्लीज़ डोंट स्टीरियोटाइप. ये आप जो मैं, क्योंकि आई हैव सीन दिस थिंग पर्सनली, आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग इन लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल हायर यू जस्ट बेस्ड ऑन योर पासपोर्ट कलर. दैट्स नॉट ट्रू. That's not true. Lots of teachers who do not have those colorful passports, they are doing amazing job. Do you think they don't have scientists in their world, in their country? Do you think that they cannot grow in the scientific levels? They don't. You don't think that they have quality education there? ऐसा नहीं है. हम स्टीरियोटाइप कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं, अगर टीचर ब्रिटिशर होगा तो ही हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेगा. वो सिर्फ इंग्लिश सीखेगा, वो अच्छा नहीं पढ़ेगा. वो अच्छा तब पढ़ेगा जब टीचर इटसेल्फ अच्छा होगा. कुछ आना और उसको डिलीवर करना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स जो कि ब्रिटिशर हैं, अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, और वो बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग. उनका लेसन आप देखें, यू विल बी अमेज्ड, यू विल फील दैट यू लर्न समथिंग. एक्टिव, एनर्जी, पैशन. कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनका लेसन आप देखें और आप कहें इसमें पढ़ाया क्या गया है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या बच्चे को कंसेप्ट क्लियर था, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसकी प्रायर लर्निंग उसके पास थी, क्या एंड में ये जज किया गया, उसकी असेसमेंट ली गई, उसको असेस किया गया कि उसने क्या सीखा है, क्या लेसन के बीच में उसको रेफ़र किया गया ऑब्जेक्टिव की तरफ, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आई हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस सम कम्युनिकेशन विद अ फ्रेंड जिसका वाहिद कंसेप्ट ये था कि नहीं, आई विल सेंड माई किड टू दैट स्कूल वेयर आई हैव British or American teachers or Australian teachers. I will not send him to school where I will see Indian teachers, where I will see Bangladeshi teachers, where I will see Sudanese teachers, where I will see Nigerian teachers, where I will see Pakistani teachers. This is not fair. This is literally not fair. This is insult of a teacher. Don't do this. Please don't do this. It's a matter of respect. And once your child learn how to respect, this journey will be amazing. आपके बच्चे को यह याद रहना चाहिए कि उसको बचपन में जिस टीचर ने डांटा था, अगर वो ना डांटता तो वो आज उस लेवल पे नहीं होता. आपके बच्चे को अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए. टीचर जान लगा देगा पढ़ाने में अगर उससे नज़र आए कि बच्चे में फ्लेयर है, अगर उससे नज़र आए कि बच्चे में स्पार्क है, अगर उसे पता रहे कि पेरेंट्स उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स उसको कंसिडर कर रहे हैं. इट्स अमेजिंग. इट्स जस्ट एन अमेजिंग थिंग. सो प्लीज़ एक्सपीरियंस इट, एन्जॉय इट. अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.